हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के बारे में, जिसे हम काफ़ी टाइम इंटरचेंज करके यूज करते हैं। एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज करके हम काफ़ी टाइम यूज करते हैं, क्योंकि हमें तीनों में डिफरेंस क्लियरली पता नहीं होता और उसे हम मीनिंग को ब्लर कर देते हैं, एक दूसरे के बदले यूज करते हैं। लेकिन इन तीनों का बहुत डिस्टिंक्ट मीनिंग है। तीनों का मीनिंग काफी अलग अलग है, सेम नहीं होते। इसे एक एक स्टेप से समझते हैं। देखो, पहला है इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना। इंफॉर्मेशन का मतलब है रॉ फैक्ट, मतलब जो सूचना आपके पास आई, जो डेटा आया, वो हो गया इंफॉर्मेशन। इसे हम सिंपल तौर पे कहें तो किसी भी टॉपिक के बारे में जो बेसिक डिटेल होती है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास, बेसिक डेटा आता है, वही इंफॉर्मेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर कोई आपसे बोले कि अर्थ का अगर कोई आपसे बोले कि अर्थ का डायमीटर लगभग 12,742 किलोमीटर है, तो यह एक इंफॉर्मेशन है, एक फैक्ट है। इसी तरह अगर कोई हिस्टोरिक इवेंट आपको बताए कि 1857 में इंडिया में एक मेजर रिवॉल्ट हुआ था, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मेन कैरेक्टरिस्ट इंफॉर्मेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये फैक्ट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें कोई अंडरलाइंग डीप अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब बस ये नॉर्मल फैक्ट होता है। अब इसका सेकंड लेवल पे आते हैं, जो इंफॉर्मेशन के बाद का स्टेज है, वो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है इंफॉर्मेशन को समझना। जब हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करते हैं और किसी कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, तभी नॉलेज डेवलप होती है। तो मतलब आपके पास रॉ फैक्ट्स आ गए, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई, उसको आपस में को रिलेट करके, इंटर रिलेट करके आपने कोई चीज समझी, किसी कॉन्सेप्ट को समझा, उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल को समझा, तो ये हो गई आपकी नॉलेज। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ये समझे कि 80 अगर कोई ये पढ़े सिंपल कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर वो रिवॉल्ट के रीजन की बात करें कि रीजन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या था और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या हुए हमारे कंट्री पे, तो ये नॉलेज है। यानी नॉलेज में बस फैक्ट नहीं होते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टेक्स्ट की भी बात हो रही है कि फैक्ट किस कंटेक्स्ट में है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसको आप कितना समझते हो। अब तीसरा लेवल आता है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बाद का जो तीसरा स्टेज है, वो है विजडम। विजडम का मतलब समझदारी होता है, बुद्धिमत्ता है। विजडम को हम प्रैक्टिकली समझे तो विजडम का मतलब ही है किसी नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, मतलब अप्लाइड नॉलेज जो है, वही आपका विजडम है। इससे आपको सही डिसीजन लेने की एबिलिटी आती है, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल साइंस की काफ़ी डीप लर्निंग करते हैं, तो उनके पास वो नॉलेज हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे वो आपको ट्रीट करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर अपने नॉलेज के बेसिस पे जब डॉक्टर अपने नॉलेज, अपने लर्निंग के बेसिस पे किसी भी पेशेंट को ट्रीट करे, उन्हें कोई रिकमेंडेशन दे, उन्हें मेडिसिन रिकमेंड करे, तो ये उनका एक डिसीजन है कि इस केस में उन्हें क्या ट्रीटमेंट चाहिए, क्या मेडिसिन चाहिए। तो उस केस में जो डिसीजन हुई, वही उनकी विजडम है। उस समय वो अपने विजडम को यूज कर रहे हैं। इसी तरह लाइफ के जो भी डिसीजन होते हैं, जहां भी अप्लाइड नॉलेज की बात आती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है, वही विजडम है और इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। विजडम डेवलप होने में नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए होती है,
प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंटेक्स्ट का पता होना चाहिए और रिफ्लेक्शन भी होनी चाहिए कि सोच विचार करके ही कोई डिसीजन ले। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन के पास हो सकता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, बट उससे कोई नेसेसरी नहीं है कि उसके पास विजडम भी हो, मतलब उसका वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर पाए, रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। यही वजह है कि अब देखो ये काफी सारे केस में कुछ लोग जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है, उन्होंने कहीं से फॉर्मल एकेडमिक डिग्री नहीं ली, लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनके पास विजडम है। उन्होंने लाइफ को डीपली ऑब्जर्व किया है और उसे एक्सपीरियंस किया होता है, तो इस वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर काफी अच्छी होती है। इसे हम सिंपल हायरार्की बनाएं जो हमने अभी तक 3-4 स्टेज की बात की, तो सबसे नीचे आता है इंफॉर्मेशन, उसके बाद का अगला स्टेज है नॉलेज और उससे भी ऊपर का स्टेज है विजडम जो है अप्लाइड नॉलेज, रियल लाइफ एप्लीकेशन। इंफॉर्मेशन आपको बताती है कि फैक्ट क्या है, नॉलेज आपको उसकी रीजन बताएगी क्यों है, कैसे है, उसका इम्पैक्ट क्या है, आपको उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देगी। विजडम आपको बताएगी कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इस सिचुएशन में आप क्या डिसाइड करोगे, इसमें विजडम का रोल आ जाता है। और ये इंफॉर्मेशन समझना अभी के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में काफी जरूरी हो गया है। इसका रीजन है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारे आ रहे हैं, बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आते हैं इंटरनेट से, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है जिससे हम कहते हैं। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इनफ नहीं होता है कि आपने बहुत सारे फैक्ट याद कर लिए, उससे डायरेक्ट उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है विजडम में। इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करके उसको आप अंडरस्टैंड करो, नॉलेज बनाओ और उसी जो आपने डॉट्स कनेक्ट करके आपने जो नॉलेज ली है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, तो वो विजडम में ट्रांसफॉर्म होगा और आपकी लाइफ में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसी प्रोसेस से रियल लर्निंग होती है जो विजडम है। ये नहीं है कि बस इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिए, बहुत सारे फैक्ट्स आपने मेमोराइज कर लिए, तो वो बस आपका इंफॉर्मेशन और नॉलेज ही होगा, उसमें विजडम नहीं आता। इसलिए जब भी आप किसी बात को समझो, किसी नए कॉन्सेप्ट को सीखो, तो आप उसके बारे में बस फैक्ट्स याद करने के बजाय आपको सोचना चाहिए इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, इसका रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन हो सकता है, इसे हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से देखते हो तो आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाती है, आपकी जो लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी डीप और मीनिंगफुल हो जाती है। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसे कमेंट करो। इस वीडियो को लाइक करो, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी जो है जरूर शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।